मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय भक्तजनों, आज के वीडियो में हम आपको अपरा एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे। सभी भक्तजन हमारी कथा को बड़े श्रद्धा भाव और प्रसन्न चित्त मन से सुने। जो भक्त हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम लक्ष्मी नारायण नमः अवश्य लिखें। आइए भक्तों, कथा श्रवण करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने से यश, कीर्ति, मान सम्मान, धन संपदा की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आपके द्वारा अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी की महत्ता के बारे में स्वयं श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। इस दिन विधिवत पूजा करने के साथ साथ अंत में इस व्रत कथा का श्रवण करना जरूरी बताया गया है। इससे आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है। आइए अपरा एकादशी की संपूर्ण कथा को विस्तार से सुनाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार जेठ मास के कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली अपरा एकादशी के महत्व के बारे में स्वयं श्री कृष्ण ने बताया था, जो आज मैं आपको बताता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, जेठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महत्व सुनना चाहता हूँ, कृपया इसके बारे में आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। जेठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली मानी जाती है। ब्रह्म हत्या करने वाला, गौ की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी व्रत रखने से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। अगर कोई क्षत्रिय ख्यात धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है, तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक का भागी होता है। इसके अलावा जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। लेकिन अपरा एकादशी का व्रत रखने से वह सदगति को प्राप्त करता है। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो और उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य प्राप्त होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने से पुण्य मिलता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला व्यक्ति को जो फल मिलता है, वज्रकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, इसके साथ ही सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जो फल मिलता है, इतना ही सब मात्र अपरा एकादशी का व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने से फल मिल जाता है। इस दिन व्रत रखने के साथ साथ भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसके साथ ही श्री विष्णु लोक की प्राप्ति के साथ इस व्रत का पाठ अवश्य करें और इस कथा को अवश्य सुने। फिर सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, अपरा का सारा महत्व मैंने सुन लिया, अब कथा भी सुना दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, प्राचीन काल में महीध्वज नाम के एक धर्मात्मा राजा था, लेकिन उसका छोटा भाई भद्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। इस द्वेष के भाव में एक दिन रात्रि के समय छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या करवा दी और उसकी देह को एक जंगली
पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा, अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धूम्य नामक ऋषि उधर से गुजर रहे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा के प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और वैकुंठ को जाता है। बोलो एकादशी माता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। जिन भक्तों को हमारी ये एकादशी की वीडियो कथा अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी भक्त हमारी यह कथा श्रवण कर सके। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें।